अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूख खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टोटल 7 क्वेश्चंस हैं एंड इंशाल्लाह यही होंगे। केमिस्ट्री के सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं, ए, बी एंड सी। ये टोटल 36 मार्क्स का होता है ये पोर्शन सेक्शन सी जिसको हम कहते हैं। 4 क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको 2 अटेम्प्ट करने होंगे जिनके 3 पार्ट्स होते हैं, तो टोटल 6 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अब ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आपको न्यूमेरिकल्स भी दिए जाते हैं। न्यूमेरिकल्स बीच में होते हैं, या तो बी एंड सी पार्ट में कोई न्यूमेरिकल ज़रूर होता है, उसकी वजह से आपका टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम ना हो। नंबर 1 है ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल इन द सिंथेसाइज ऑफ अमोनिया हेबर्स प्रोसेस। तो ये ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी स्टेटमेंट आ सकती है शॉर्ट में, बाकी ये लॉन्ग में आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से आपको एटलीस्ट 2 पेजेस तो करने हैं। न्यूमेरिकल है तो वो फिर हो जाता है 1 पेज पे हो जाता है अगर छोटा है, और अगर लॉन्ग है तो आपको 2 पेज या 1.5 पेज लग जाता है। बट क्या होगा कि अगर आपको ये लिखने लॉन्ग और ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल दिया हुआ है, या फिर जैसे कि बॉर्न हेबर साइकिल बताई हुई है बतानी है और ड्रॉ भी करना है, तो इसके हिसाब से आपके 2 या 2.5 पेज ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये 6 मार्क्स का है। 3 पेजेस भी इनफ होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी आपको बतानी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले भी बहुत आता था और इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये आएगा। प्रिडिक्ट करना है ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया CH4 मीथेन वाटर BF3 और BeCl2, इनकी ज्योमेट्री जो है उसको भी आपको बताना है कि इनमें कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर होते हैं, इनकी क्या डायग्राम होती है। तो ये सब ज्योमेट्री होती है और ये बताएंगे, तो ये एटलीस्ट ये 4 और 5 नहीं आ जाएंगे, आपको ये सारे आने चाहिए। ये एटलीस्ट होगा कि 2 या 3 पूछ लेंगे और वो आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 मॉलिक्यूल मीथेन और sp हाइब्रिडाइजेशन इन C2H2 जिसको हम कहते हैं इथाइन। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी आपको बतानी होंगी। ये भी वही होता है, हाइब्रिडाइजेशन में आपको ड्रॉ भी करना होता है, देन आपको पूरा उनको बताना होता है कि sp3 होते हैं तो sp2 होते हैं, कार्बन कार्बन में क्या sp होता है, कौन सा एंगल होता है, तो ये सारा इसका आंसर होता है। एक्सप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है, ड्राइव करना है एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट रेडियस और एनर्जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती हैं जिनको हम कहते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी होती हैं और केमिस्ट्री में भी होती हैं। और क्या होगा कि ये आपकी इक्वेशन एटलीस्ट 1 आएंगी, तो 1 ये होगा कि 2 पेजेस में इनफ हो जाती है, क्योंकि इक्वेशंस में ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और ज़्यादा अच्छे नंबर्स मिलते हैं। और एटलीस्ट 6 मार्क्स का है तो आप इतना तो लिखिएगा। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड शी जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये आपको भी एटलीस्ट 2 पेजेस का होना चाहिए और इसमें आपको डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हेसिस लॉ। सो क्या होता है कि हेसिस लॉ में आपके पास डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, स्टेटमेंट भी हेसिस लॉ की आ सकती है, इसमें डेफिनेशन भी आ सकती है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताएं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताएं। सो ये डेफिनेशंस आती हैं शॉर्ट में। एक्सप्लेनेशन हेसिस लॉ की आपको करनी है। हेसिस लॉ की ये एंथैल्पी चेंज कैलकुलेशंस होती हैं, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग आ जाए। और बाकी एनर्जी साइकिल होती है, डायग्राम होती है इसकी, तो वो भी आप ड्रॉ करना ज़रूर सीख लीजिएगा। वो भी करेंगे तो आपके पास अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। पेपर तो आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा, मॉडल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड देन प्रैक्टिकल सेंटर गेम्स पेपर सॉल्व ज़रूर करिएगा केमिस्ट्री का, तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।